लेकिन इस बीच रूसी हमलों से दहले यूक्रेन के ओडेसा की अब तस्वीर सामने आई है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, जहां बहुमंजिला इमारतों पर विध्वंसक ड्रोन अटैक हुआ और हमले से कई इमारतों में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिएगा। हालांकि दावा यह कि कई वेयरहाउस और गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इस हमले में एक शख्स की मौत की भी खबर है, जबकि 15 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो लगातार इस फ्रंट से आ रही तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अभी भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और रूसी हमलों से दहले यूक्रेन की ये एक और तस्वीर सामने आई है। अब रूसी ड्रोन हमलों से यूक्रेन के कई शहरों में मचे हड़कंप को लेकर भी खबर है, जहां राजधानी कीव में बड़े धमाकों से दहशत है और कीव के रिहायशी इलाकों में शाहिद ड्रोन से हमला हुआ है। आपको बता दें, हमले से कई रिहायशी इमारतों में आग लगी है। भीषण आग से भारी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है। अब विनाशक ड्रोन हमलों से कांपे यूक्रेन की एक और खबर, जहां रूस ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है और ये खार्किव से ओडेसा तक ताबड़तोड़ विध्वंसक हमलों को लेकर खबर आई है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को कैसे टारगेट किया गया, ये एक और तस्वीर देखिए। यूक्रेनी एयर डिफेंस का कई ड्रोन तबाह करने का भी दावा। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से ड्रोन हमलों से यूक्रेन से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और लगातार हो रहे हमलों के बाद ये साफ हो गया कि किस तरीके से रूस अलग अलग स्तर पर हमलों को अंजाम दे रहा है। बहुमंजिला इमारत में लगी आग की वो तस्वीर सामने आई जहां ड्रोन अटैक हुआ। रिहायशी इलाकों में शायद ड्रोन से अटैक की ये तस्वीर आपके सामने है। यहां भी लगातार हो रहे हमलों के बाद इलाके में आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं और ड्रोन हमलों से किस तरीके से यूक्रेन कांप रहा है। देर रात हुए ऑपरेशन की भी ये तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें दावा ये कि रूस ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है। एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, खबर यह है कि रूस ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया है। यूक्रेन के कई शहरों में ड्रोन हमलों से हड़कंप मचा हुआ है। राजधानी कीव में भी कई जगहों पर बड़े धमाकों को लेकर इनपुट है। कीव के रिहायशी इलाकों में भी शाहिद ड्रोन से हमले जारी हैं। ओडेसा की बहुमंजिला इमारतों में ड्रोन अटैक के बाद लगी आग की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। वहीं गेरान 2 हमले में कई वेयरहाउसेस को तबाह करने का दावा और गाड़ियां भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हालांकि हमलों में एक शख्स की मौत और 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। विनोद सर, थोड़ी देर पहले मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वन अपमैनशिप। ये मैंने इसलिए कहा था कि यूक्रेन के पास अब खोने को कुछ नहीं बचा है। अगर ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत होने से पहले वो ये साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं कि वो बहुत हद तक इलाकों में रिकैप्चर करने में भी कामयाब हुए हैं, तब भी आपको लगता है कि उन्हें ये जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि अमेरिका की ये मदद वाकई इस वक्त भी उनके लिए सबसे बड़ी जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है सुरभि जी, और मैंने इसलिए इमेज मेरे पीछे लगा हुआ है। ये है पेट्रियट मिसाइल और जो 500 नासम मिसाइल कीव की तरफ आ गए हैं या सेटअप हो रहे हैं, जो हम वीडियो में देख रहे हैं। देखिए, एक रेड लाइन आप देख रहे होंगे, ये यूक्रेन रशिया वॉर में बहुत कम क्रॉस हुआ है, वो है अटैक ऑन मॉस्को एंड अटैक ऑन कीव। ये बहुत कम हमें देखने मिला कि ये कीव और मॉस्को पे अटैक हुआ है, लेकिन बहुत कम। ये 600 ड्रोन अटैक और वो इस आड़ पे हुआ है, क्योंकि ये इस बहकावे में है कि ये जो 500 पेट्रियट और नासम मिसाइल जो है, इनको आने वाले शायद ड्रोन या रशियन ड्रोन से बचाएंगे। ये होने वाला नहीं है। और इस पे मैंने खैर बहुत बड़ा वो एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है हाफी के चैनल पे। तो देख, जब पीस प्रोसेस जब शुरू होता है, हिस्टोरिकली हमने ये देखने मिला है, उससे पहले वॉर वायलेंस बढ़ती है, ना कि कम होती है। क्योंकि जो आपने सही कहा, वन अपमैनशिप, जब आप टेबल पे आके बैठते हैं तो आप अपना पक्ष रखते हैं, दूसरा अपना पक्ष रखता है, और आप अपने पक्ष में या अपने बचाव में आप ये कहते हैं, देखिए मैंने मॉस्को में इतना बड़ा अटैक किया और मैं और करने की क्षमता रखता हूं, तो मुझे खार्किव चाहिए या क्रीमिया चाहिए।
तो ये इसीलिए जस्ट बिफोर द पीस वॉर की तीव्रता बढ़ती है, वही हमें देखने मिल रहा है। शायद जैसे साहब ने कहा, जनवरी 20 आने दीजिए, पीस टॉक शुरू होने दीजिए और पीस की तरफ ये बढ़ने दीजिए, तब हमें खुशी होगी एज अ चैनल एंड एज इंडियंस। ओवर टू यू। जी सर, लेकिन एक और वॉर फ्रंट का मैं रुख करूंगी क्योंकि यहां पर भी अब अमेरिकी सेना के हमलों से दहले यमन को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां यमन की सना में हुती के ठिकानों को तबाह किया गया है और ये अमेरिकी एयरफोर्स ने सना में मिसाइलें बरसाई है। खबर बड़ी है इस वॉर फ्रंट से देखते हुए, जहां अब सीधे हुती को टारगेट किया जा रहा है और सना में एक साथ 6 इलाकों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। अमेरिका के साथ ब्रिटिश सेना ने यह संयुक्त हमला किया है। तो यमन में हुती के वेपन फैसिलिटी पर को कैसे तबाह किया गया? अमेरिकी एयर स्ट्राइक में तबाह हुए वेपन स्टोर को लेकर खबर आई है और ये एडवांस वेपन के गोदाम को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि सना में अमेरिका और ब्रिटेन का ये जिस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन था, अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से अल अरबिया का ये दावा सामने आ रहा है कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और ये यमन इस बार सीधा यूएस की एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ है और जो वेपन स्टोर्स हैं उन्हें टारगेट किया गया है। तो हुती पर वार का मतलब भी एक्सपर्ट से समझेंगे, उससे पहले यह खबर जान लीजिए, जहां हुती पर अमेरिका के हमले की यह खबर सामने आई है कि किस तरीके से सना में अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। खबर है अमेरिकी एयरफोर्स ने यमन में 6 एयर स्ट्राइक्स की हैं। अमेरिकी सेना के साथ ब्रिटिश एयरफोर्स का यह हमला बताया जा रहा है, जहां सना में हुती के 5 बड़े बेस पर एयर अटैक हुआ है। अल हफा, अल नहदेन पर यह सबसे घातक हमला बताया जा रहा है। हालांकि हुती कमांड सेंटर और लॉन्च पैड्स को भी तबाह करने का ये जो दावा किया जा रहा है, सिन्हा सर इसे कैसे आप समझाएंगे? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एक और खबर इनफैक्ट सर मैं रुक कर लेती हूं, उसके बाद आपके पास आती हूं, क्योंकि यमन में ही सना के बाद हुदैदा पर भी भीषण बमबारी को लेकर एक इनपुट है और हुदैदा में हुती के कंट्रोल सेंटर पर यह हमला हुआ है। अल गराही इलाके में तबाह हुती का यह कमांड सेंटर बताया जा रहा है। हुदैदा में हुती के लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया है। तो अमेरिका जिस तरीके से अभी फिलहाल यमन में हमलों को अंजाम दे रहा है,